हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक जो स्टडी किया था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने पूरी तरह से स्टडी कर लिए थे। और साथ में हमने ये भी स्टडी कर लिया था कि nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का रेशो क्या होता है, जिसमें आपने सीखा था कब रेशो 1357 लेना होता है, कब रेशो 14916 लेना होता है। साथ में अपने बेटा क्या सीखे थे, थ्योरेटिकल फार्मूला कब कौन सा अप्लाई करना होता है, कौन सी इक्वेशन कब लगती है। साथ में हमने ये भी सीखा था कि एक बुलेट आती है प्लैंक सिस्टम के ऊपर, तो बुलेट को रोकने के लिए कितने प्लैंक्स रिक्वायर्ड होंगे, इस टाइप के बेटा हमने न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास अभी तक नहीं की है वो आज उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके नोट्स बना लें। और आज का जो अपना बेटा टॉपिक रहेगा वो भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के ऊपर ही रहेगा। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर आज जो अपने बातें पढ़ने वाले हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जेई मेंस के अंदर, नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं बेटा, जगलर प्रॉब्लम, यानी कि बाजीगर, एक बाजीगर बॉल्स को उछालता है और बॉल की बैलेंसिंग बना के रखता है। एक बॉल हाथ से जाती है, हाथ में आती है, तो किस तरह से ये बैलेंसिंग बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला होने वाला है। साथ में बेटा हम ये स्टडी करेंगे किसी टावर के ऊपर खड़े होकर हम बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, फिर वो बॉल बैक आती है नीचे, तो किस तरह से उसकी हाइट या टाइम या स्ट्राइकिंग वेलोसिटी को फाइंड करना होता है। इसके अलावा बेटा हम ये भी इसके अंदर आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से बॉल पानी के अंदर मूव करती है, पानी के अंदर इसकी मोशन होती है, तब हमें इसकी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। और एक टैप है, इससे 1 बाई 1 वाटर ड्रॉप्स गिरती है, तो फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, तो किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो आज के दिन हमारा बेटा, हमारी क्लास जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा, अच्छे से सभी कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ साथ पहले समझो, फिर उसके साथ साथ नोट्स बना लीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जो कि काइनेमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर अब अपने जो स्टडी कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 को स्टडी करते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर बेटा जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो ये है कि एक बॉल है, उसे हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड है। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड एंड 5 सेकंड इज x प्लस 1 बाई एक्स। तो आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए इस न्यूमेरिकल को देखिए कैसे है अपने पास ये वाला क्वेश्चन, कि एक बॉल को हम थ्रो करते हैं पहले ऊपर की तरफ, ये बॉल बेटा ऊपर जाती है, कितनी वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करते हैं, 150 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करते हैं। तो आफ्टर 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v कितना हो जाएगा, ये आपको जो गिवन है बेटा, ये u की वैल्यू है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g होता है। और आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है 3 सेकंड बाद, फर्स्ट बार 3 सेकंड बाद, और फिर नेक्स्ट कब फाइंड करनी है, 5 सेकंड के बाद। 3 सेकंड के बाद यहाँ पे होगा, फिर 5 सेकंड के बाद मान लो ये और ऊपर चला जाता है, तो 5 सेकंड के बाद भी आपको वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो बेटा आप समझ गए, इसमें u आपको गिवन है, v फाइंड करना है, gt, तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगेगी, समझ गए सभी बच्चे, यहाँ पे इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन अपनी बेटा होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ a के बजाय हमने एक्सीलरेशन कौन सा लिया, g, क्योंकि ये मोशन किसके अंदर हो रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रही है। और प्लस के बजाय साइन यहाँ माइनस लिया है, क्योंकि जब बॉडी को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, और रिटार्डेशन होता है तो उसका साइन क्या लिया जाता है, उसका माइनस लिया जाता है। नेक्स्ट बात, अब बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी तो हमको फाइंड करनी है आफ्टर 3 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो 3 सेकंड के अंदर इनिशियल वेलोसिटी पहले देखो आपको कितनी गिवन है बेटा, 150, g कितना होता है 10, टाइम कितना दिया है 3 सेकंड, तो v कितना हो जाएगा बेटा 150 माइनस 30, यानी कि 120 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात क्या कहता है, ये 5 सेकंड बाद, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फिर से इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है 150, g कितना होता है 10, 5 सेकंड, तो v कितनी आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। ये बेटा v2 हो गया और ये हो गया v1। देखो अब ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का PYQ है। देखो यहाँ के बाद इसने क्या गिवन है, इसने ये दिया है कि इनका जो रेशियो है वो x प्लस 1 बाई एक्स है, इनका जो रेशियो है वो x प्लस 1 बाई एक्स है। तो आप इसका रेशियो लीजिए v1 बाई v2, v1 कितना आया 120, v2 कितना आया 100, 120 बाई 100। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बाई 5। और आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो रेशियो है बच्चों वो x प्लस 1 बाई एक्स ऑब्टेन होता है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6x माइनस 5x, तो x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये जेई मेंस का। इसमें आपको देखो आपको इक्वेशन सेलेक्ट करनी थी, क्योंकि आपको u गिवन है, ठीक है, टाइम भी गिवन है,
v पूछा गया तो v और टाइम में रिलेशन की एक इक्वेशन बनती है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन प्लस के बजाय आपको माइनस लेना है, क्योंकि जब रिटार्डेशन का केस होता है तो साइन बेटा कौन सा लिया जाता है बताओ, माइनस साइन लिया जाता है, ठीक है। और पहले आपको 3 सेकंड पर, फिर आपको 5 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। और दोनों का रेशियो आपको गिवन है x प्लस वन बाई एक्स, जहाँ से आप इजिली x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी बच्चों को। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको भी बोल रहा था, जगलर वाला ये क्वेश्चन है। एक बाजीगर होता है बेटा जगलर, वो क्या करता है, देखो देखो पहले तो ये समझो कि करता क्या है वो। बाजीगर एक्चुअल में बेटा ये करता है कि एक बॉल को ऊपर फेंकता है, ठीक है। और जितने टाइम में ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाती है, यानी यहाँ पे जाके रुकती है ये बॉल, तो ये फर्स्ट बॉल तो ऊपर आ गई, उसी टाइम नीचे से एक बॉल और थ्रो करता है सेकंड बॉल को, ठीक है। समझ गए ना बच्चों, जैसे एक बॉल को मैंने फेंका और मैं देख लूंगा जब वो ऊपर रुकेगी ना, तब मैं दूसरी बॉल फेंक दूंगा। अब क्या होगा, दूसरी बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन पहले वाली तब नीचे आ जाएगी वापस, ठीक है। तो दूसरी बॉल ऊपर पहुंच जाएगी, सेकंड बॉल ऊपर आ जाएगी, और ये फर्स्ट जो बॉल होगी ये वापस हमारे हाथ में आ जाएगी, ठीक है। बॉल ऊपर गई, वो ऊपर वाली बॉल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है, जब नीचे से दूसरी बॉल अब ऊपर वाली नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर, तो इस तरह से वो दोनों बॉल्स को बैलेंस रखता है, ठीक है। दो से ज्यादा बॉल भी बैलेंस रखनी हो तो इसको और हाइट पे लेके जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। और हाइट पे लेके जाएगा तो वो बेटा और भी ज्यादा बॉल्स, 4 बॉल्स भी बैलेंस कर लेते हैं, जैसे आप सर्कस वगैरह में देखते हो। हमें बॉल्स बैलेंस नहीं करनी है, हमें क्या करना है बेटा, इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो आपको सिखाया 2 बॉल्स, अगर ये 2 से ज्यादा बॉल्स करनी हो तो इसको बेटा ज्यादा वेलोसिटी से फेंक के ऊपर तक करना होगा, जिसमें सेकंड बॉल ऊपर तक जाएगी और बीच में 2 बॉल्स और आ जाएंगी। तो टोटल कितनी बॉल्स इसमें बैलेंस हो सकती हैं, 4 बॉल्स को वो बैलेंस कर सकता है, ठीक। इसी तरह और ऊपर ले जाए तो 6 बॉल्स को बैलेंस कर सकता है। तो ये तो हुई बेटा बॉल्स की बैलेंसिंग, हमें नहीं करनी, हमें क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, ये देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बच्चों को ये गिवन है कि एक मैन थ्रो बॉल्स विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर वन द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के इंटरवल में बेटा वो बॉल्स को थ्रो करता है। देखो तो यहाँ से जैसे बॉल गई ऊपर एक, है ना, तो ये बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है 2 सेकंड के बाद। उसके बाद वो क्या करता है, ये बॉल नीचे आती है और नीचे वाली बॉल ऊपर जाती है, तो ये 2 सेकंड के इंटरवल में बॉल्स को बैलेंस करता है, ठीक है। समझ गए सभी बच्चे। तो ये जो बॉल है नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से वापस आ गई, तो फर्स्ट बॉल इसके हाथ में आ जाती है, फिर इसको दोबारा वो फेंकता है, तो इस तरह से वो बॉल्स को बैलेंस करता है। तो आप सिर्फ अभी एक टाइम में एक बॉल के ऊपर ध्यान दो कि बॉल को ऊपर उसने फेंका, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई बॉल, ठीक है। तो जब बॉल बेटा ऊपर गई उसकी, जब ये बॉल ऊपर की ओर जाती है तो उसकी किसी बॉल के लिए, फॉर एनी बॉल, एनी बॉल, किसी एक बॉल के लिए देखो आपको बताना क्या है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन स्काई एट एनी टाइम, ठीक है। तो आपको बताना क्या है बेटा, इसकी इनिशियल स्पीड बतानी है कि किस स्पीड से बॉल को फेंका जाए। फाइनल तो बेटा जीरो ही हो जाएगी ना, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। एक्सीलरेशन बेटा कितना लगेगा इसमें, जी लगेगा, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना लगेगा, जी। और टाइम आपको गिवन है, कितना टाइम गिवन है, 2 सेकंड। तो देखो फिर से इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है तो रिटार्डेशन होता है, तो साइन क्या लेंगे बेटा, माइनस का साइन लेंगे यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये होगी हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें बेटा v तो 0 हो जाता है, जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो u माइनस जी टी, तो u की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ जाएगी, जी टी के, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप याद भी रख सकते हैं कि इसे किस वेलोसिटी से बॉल्स को थ्रो करना पड़ेगा। आप तो डायरेक्ट बॉल थ्रो करना छोड़ो, आप तो ये बताओ कि ऊपर वाली बॉल, जो पहले वाली बॉल जो है वो ऊपर मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी v कितनी हो जाती है, 0। तो v को बेटा आप 0 रख दो तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी टी आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर अपना हो जाएगा u इज इक्वल टू जी टी। तो u कितना आ जाएगा, g बेटा कितना होता है 10, ठीक है, पर इसने 9.8 दिया है तो g 9.8 यूज कर लो। टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, तो u कितना आ जाएगा इसका 19.6 मीटर पर सेकंड। अब देखो 19.6 के ऊपर तो बेटा वो 2 बॉल को ही बैलेंस कर देगा, क्योंकि ये बॉल ऊपर जाएगी दूसरी फिर नीचे आएगी, ठीक है, पहली बॉल फिर दूसरी बॉल। अगर 2 से ज्यादा बॉल्स को उसको रखना है, 4 बॉल को 5 बॉल को, तो अपनी वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी, मोर देन 19.6 मीटर। तो उसको अपनी वेलोसिटी क्या रखनी पड़ेगी, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या हम चाहते हैं, मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। तो ज्यादा बॉल्स को रखना है तो ये सिस्टम और ऊपर उसको करना पड़ेगा, जिसमें ये 2 से ज्यादा बॉल्स को रख सकता है। एक बात बेटा यहाँ मैं और आपसे पूछता हूँ, वो ये है कि बॉल कितनी हाइट तक जाएगी, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी उसकी, बहुत सिंपल, आप हाइट को भी निकाल सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं पूछी लेकिन ये पूछी जाती है हाइट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। साइन वाई माइनस का आएगा क्योंकि रिटार्डेशन का केस है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस
2gh, या फिर यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 2gh के, या फिर h बेटा किसके इक्वल आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हाइट क्या आ जाएगी इसकी यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगी, ठीक है। और u की आप वैल्यू इसमें रख सकते हो 19.6 इंटू 19.6 बाई 2 इंटू जी। तो आपके पास इस हाइट की वैल्यू भी आ सकती है। कई बार बेटा सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाता है कि हाइट कितनी बॉल गेन करेगी और या इसकी कितनी वेलोसिटी से इसको थ्रो करना पड़ेगा। तो ये दो रिजल्ट आप जगलर के लिए आप बेटा याद में रख लीजिए। तो आपको ये दो रिजल्ट बेटा याद रखने हैं, u इज इक्वल टू जी टी और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। u इज इक्वल टू जी टी और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। देखो ये बेटा जेई मेंस में आया था ये वाला क्वेश्चन। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन नीट और जेई मेंस दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, एक जगलर है, ठीक है, थ्रो करता है बॉल्स को वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीच एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रो द नेक्स्ट बॉल। फिर ये नेक्स्ट बॉल को थ्रो करता है, ठीक है। एज्यूमिंग द जगलर थ्रो n बॉल्स पर सेकंड, मतलब वो इस सिस्टम को बार बार करता रहता है। तो बॉल पहले वाली आती है, फिर दूसरी आती है, फिर पहली वापस जाती है। तो एक सेकंड में n बार बॉल्स को रिलीज करता है, ठीक है। थ्रो n बॉल्स पर सेकंड, देन द मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच इज। देखो इसमें हाइट पूछी है। तो आपने बेटा अभी सीख लिया कि u इज इक्वल टू क्या होता है जी टी, और एक तो u इज इक्वल टू जी टी, और एक बेटा हाइट क्या होती है यू स्क्वायर बाई 2g। हाइट क्या होती है यू स्क्वायर बाई 2g होती है। अब लेकिन ये n के शब्दों में दिया है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में यहाँ n दे रखा है, n बॉल्स पर सेकंड, यानी कि इसने गिवन है टाइम ऑफ n बॉल्स। देखो ये एक्स्ट्रा बात जो गिवन है, टाइम ऑफ n बॉल्स, कितना है टाइम बेटा 1 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम ऑफ वन बॉल कितना हो जाएगा 1/n सेकेंड, यानी कि टाइम यहाँ क्या हो जाएगा 1/n सेकेंड हो जाएगा। कौन सा टाइम बेटा ये हो जाएगा, ये वाला टाइम t, ये टाइम हो जाएगा 1/n, ठीक है। एक बॉल के हवा में रहने का टाइम, यानी कि एक बॉल जब हवा में यहाँ तक आएगी तब दूसरी बॉल छोड़ेगा ना। तो एक बॉल का जो डिस्टेंस चलने का जो टाइम हो गया वो कितना हो गया बेटा 1/n हो गया, ठीक है। एक बॉल का टाइम हो कितना हो गया, n बॉल का टाइम कितना है 1 सेकंड, क्योंकि n बॉल पर सेकंड, तो एक बॉल का टाइम कितना हो जाएगा 1/n। तो बेटा यहाँ पे n को पुट कर दो। तो अब अगर u पूछे तो t की वैल्यू 1/n, तो u कितना हो जाएगा g/n, ये आपका आंसर आ जाएगा u का। लेकिन इसने हाइट पूछी है तो हाइट भी बता दो। u पूछता तो g/n, और हाइट बेटा क्या है यू स्क्वायर बाई 2g है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ u की वैल्यू लगा दो, u की वैल्यू स्क्वायर करके जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये तो u की वैल्यू होगी, और नीचे क्या है u के 2g, तो ये हो गया बच्चों 2g। तो g से g कट गया तो कितना आ जाएगा g/2n स्क्वायर, ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी g/2n स्क्वायर, ठीक है। तो n वाली बात थोड़ी इसमें यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, एक्स्ट्रा बात को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। समझ गए सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आपने बेटा क्या देखा कि एक बॉल जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाती है तो उसको जो टाइम लगता है, अगर n बॉल्स का टाइम गिवन हो तो एक बॉल का टाइम आप इजीली उसको बता सकते हो, 1/n करके आप इजीली बता सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या है कि एक बॉल को रिलीज किया जाता है हाइट h से, एक बॉल को बच्चों रिलीज किया जाता है हाइट h से छोड़ा जाता है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ठीक है। देन t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका जो फर्स्ट जो h/2 है, जो पहले वाली जो h/2 डिस्टेंस है उसका टाइम है बच्चों t1, और बाद वाली जो h/2 है उसका टाइम है t2, ये हमें गिवन है, ठीक है। और जो टोटल टाइम है ये हम सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि टोटल टाइम h हाइट का टाइम कितना है t है। अब हमें क्या पूछा गया है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। ये भी बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस का और नीट का। तो टाइम t1 और t2 के अंदर आपको रिलेशन बताना है इसके अंदर। देखो तो देखो बच्चों क्या रिलेशन रहता है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके पास इक्वेशन क्या है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बेटा आपके पास इक्वेशन है हाइट और टाइम वाली, वो हमें पता लग गया कि टाइम और हाइट h/2 दी है, टाइम उसका t1 दिया है, और साइन प्लस का रहेगा, लेकिन इसमें u की वैल्यू बेटा 0 है, तो h क्या आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर फर्स्ट h/2 डिस्टेंस, जो पहले वाली h/2 डिस्टेंस है उसके लिए इक्वेशन लगाओ, तो हाइट h नहीं बेटा, हाइट कितनी चली है h/2, ठीक है, और u तो 0 ही है, तो क्या आ जाएगा हाफ जी t1 स्क्वायर। ये टाइम कितना है आपके पास t1 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t1 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, t1 स्क्वायर आ जाएगा h/g। तो t कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से t आ जाएगा, t1 जो है क्या आ जाएगा h/g का अंडर रूट, यानी कि आपके पास t1 आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। t1 आ गया, फिर t2 आएगा, फिर हम उसमें रिलेशन बताएंगे। अब ये t2 है ना बेटा, इसके लिए u 0 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो u 0 था, बीच में कुछ तो u होगा वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं पूरा टाइम निकाल लेते हैं फॉर हाइट h, जो टोटल हाइट है ना h,
उसके लिए तो हाइट तो टोटल h ही होगी, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u 0 हो गया और टाइम कितना लग रहा है उसको t लग रहा है, तो यहाँ से t की वैल्यू, यहाँ से बच्चों t की वैल्यू टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2h/g, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h/g इन रूट आ जाएगी। तो आपके पास पूरा टाइम आ गया t। तो अब आपको पता है कि t क्या होता है t1 प्लस t2, तो t2 क्या आ जाएगा t माइनस t1। ठीक है, तो यानी पूरा टाइम पता है, पहले वाला पता है, तो बाद वाले हम क्या करेंगे, टोटल में से फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा बच्चों आंसर, t2 इज इक्वल टू t कितना है रूट में 2h/g। ठीक है, और t1 कितना है बताओ, रूट में h/g। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, t2 इज इक्वल टू अंडर रूट h/g कॉमन आ जाएगा, इन ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1, और h/g की वैल्यू t1 के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू t1 रूट 2 माइनस 1, t2 इज इक्वल टू t1 रूट 2 माइनस 1, t2 इज इक्वल टू t1 रूट 2 माइनस 1, ये वाला आंसर बेटा आ जाएगा t2 इज इक्वल टू t1 रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ आपने बच्चों क्या देखा कि हाइट टाइम का रिलेशन था, हाइट और टाइम में रिलेशन, तो पहले वाली हाइट h/2 उसका टाइम कितना था t1, तो t1 आ गया, फिर टोटल हाइट कितनी है h, उसका टाइम कितना है t, तो टोटल में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, तो हमारे पास सेकंड टाइम आ जाएगा t2, और t2 और t1 में रिलेशन हम इजीली इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस का PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, द एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस ए कॉन्स्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो इसमें बेटा हवा का फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। हमने अभी जो नॉर्मल हम जो केस पढ़ते हैं ना 99% तक, उसमें एयर फ्रिक्शन को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हवा में फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन फ्रिक्शन के केस में इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती हैं। तो इक्वेशन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, हमें फ्रिक्शन के केस में इक्वेशन को अप्लाई करना आना चाहिए। फिर इसमें रेशियो ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट, असेंट मीन अपवर्ड ऊपर जाने का टाइम, और डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम, विल बी इक्वल टू, उनका रेशियो आपको बताना है। तो यहां पर पहले कंसेप्ट को बच्चों सीखिए। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो कि फ्रिक्शन क्या होता, जीरो होता, तो एक्सीलरेशन क्या लगता, जी लगता। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या लगता, जी। ठीक है, और इस केस के अंदर क्या होता कि बॉडी ऊपर जाती, तो ऊपर जाती फिर बैक आती, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता टी, उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में लगता। और यू वेलोसिटी से जाता है तो वापस भी उसी वेलोसिटी से वापस आ जाता है, यू वेलोसिटी से। ठीक है, आने जाने का टाइम सेम ही रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स भी बच्चों कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर हवा का फ्रिक्शन लग रहा हो, तो फ्रिक्शन तो आपको पता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन की प्रेजेंस में अपने इक्वेशंस को किस तरह से सोल्व करेंगे, ये हमें इसको देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो फ्रिक्शन के केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले बेटा बॉल को ऊपर जाती है, अपवर्ड मोशन, ये इसकी अपवर्ड मोशन है। अब जब ये बॉल ऊपर जाती है तो एक्सीलरेशन बेटा जी तो हमेशा नीचे ही लगता है, जी तो हमेशा नीचे रहता है। अब ये ऊपर जाती है तो एयर के ऊपर ये फोर्स लगाती है, ठीक है, अपवर्ड, तो एयर बदले में फ्रिक्शन कहाँ लगता है, मोशन को हमेशा अपोज करता है। तो बॉल ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हवा का कहाँ लगेगा, नीचे। तो ये फ्रिक्शन का ए रेजिस्टेंस, ठीक है, हवा का जो रेजिस्टेंस फोर्स है या हवा का फ्रिक्शन फोर्स है, बॉल ऊपर तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। तो यहाँ पर इसका ए नेट क्या हो जाएगा, जी प्लस ए आर। ठीक है, ए रेजिस्टेंस, तो यहाँ ए नेट जो लेंगे बेटा जी नहीं लेंगे, जी प्लस आर लेंगे अपवर्ड मोशन में, यानी कि असेंट, यानी कि असेंडिंग जब मोशन हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या लिया जाएगा, इसका जी प्लस ए लिया जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाके बैक आएगी, ठीक है, वहीं पे आएगी, बैक पर मैं समझाने के लिए थोड़ा इधर बनाता हूँ। तो जब ये बेटा बैक आएगी, तो जब बैक आएगी तो नीचे आ रही है ना बॉडी, एक्सीलरेशन जी तो नीचे ही लग रहा है, पर वो हवा के ऊपर नीचे फोर्स लगाती है, तो हवा का रेजिस्टेंस फोर्स, एक्सीलरेशन जो लगेगा फ्रिक्शन का, ए रेजिस्टेंस, वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, जिस कारण इसका जो ए नेट हो जाएगा नीचे आते वक्त, नीचे आते वक्त जो ए नेट हो जाएगा वो जी माइनस ए आर हो जाएगा। समझ गए सभी बच्चे यहाँ पे। अब हमें इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड को, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग का टाइम निकालना है, इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। मान लो ये टाइम t1 है और नीचे आने का टाइम t2 है, ठीक है, तो ये हमें अब सोल्व करना है। इस चीज़ को कैसे करेंगे, पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जी हमेशा बेटा नीचे लगता है, जी हमेशा नीचे लग रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। लेकिन अब बात रही एक्सीलरेशन की, जो रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस, हवा का रेजिस्टेंस होगा कितना बेटा, एफ क्या होता है, एम में, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, एफ बाई एम, ए रेजिस्टेंस तो फोर्स भी रेजिस्टेंस फोर्स, हवा का रेजिस्टेंस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स,
और रेजिस्टेंस फोर्स हवा का आपको कितना दिया है 10 न्यूटन, और मास कितना है बॉडी का 5 kg है, तो ए आर कितना आ जाएगा 2, यानी ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो हमारे पास ए आर की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसका जो एक्सीलरेशन है ना बेटा, ये लिफ्ट जैसा हो गया, जैसे अपने एनएलएम वगैरह चैप्टर पढ़ते हैं ना लिफ्ट, ठीक है 11th क्लास में आपने स्टडी किया है ना पूरा, ठीक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर लिफ्ट ऊपर जाती है तो एक्सीलरेशन, लिफ्ट अप तो एक्सीलरेशन जी प्लस ए, लिफ्ट डाउन तो एक्सीलरेशन जी माइनस ए। तो ठीक इसी तरह से बॉल अप तो एक्सीलरेशन जी प्लस ए, बॉल डाउन तो एक्सीलरेशन जी माइनस ए। ठीक है, ये फ्रिक्शन की प्रेजेंस में हमें इस तरह से इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखो इस चीज़ को, पहले ऊपर जाने वाली अपवर्ड मोशन, तो पहले हम इसमें सोल्व करते हैं अपवर्ड मोशन को। पहले बच्चों हम इसमें सोल्व करते हैं किसको, अपवर्ड मोशन को। तो देखिए पहले हम किसको सोल्व करते हैं, अपवर्ड मोशन को। अपवर्ड मोशन को पहले हम इसमें सोल्व करते हैं, अपवर्ड मोशन को हम इसमें सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन के लिए बच्चों, अपवर्ड मोशन के लिए जो ऊपर की ओर मोशन है उसके लिए देखो, उसके लिए अपवर्ड मोशन के लिए, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है ना, बॉल ऊपर जा रही है तो ऊपर की ओर इसकी जो वेलोसिटी है ये u है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके 0 हो जाती है। लेकिन इसका एक्सीलरेशन कितना है बच्चों, g प्लस ए, एक्सीलरेशन इसमें कितना लग रहा है g प्लस ए, टाइम कितना है t1, हाइट कितनी चलता है h, तो हाइट h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो होगी अपनी नॉर्मल इक्वेशन स्टार लगा के, ये तो बेटा हमारे पास क्या हो गई है, नॉर्मल इक्वेशन हो गई है, अपनी नॉर्मल इक्वेशन है ये तो। ठीक है, अब हमें इसमें वैल्यू लगानी है, h इज इक्वल टू यू, टाइम कितना है बेटा इसका t1, मान लो ये टाइम ऊपर जाने में टाइम इसको कितना लग रहा है, ऊपर जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है बच्चों t1 लग रहा है। ठीक है, माइनस, और एक्सीलरेशन बेटा g नहीं है, g इफेक्टिव, g इफेक्टिव कितना है यहाँ g प्लस ए, ठीक है a रेजिस्टेंस इनटू में t1 स्क्वायर है। ठीक है, ये वाली बात होगी हमारी। अब सेकंड बात ये है, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है u माइनस जी टी, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, तो v तो 0 हो गई, u माइनस, लेकिन g नहीं लेना, g इफेक्टिव कितना है g प्लस ए इंटू में t1, तो यहाँ से u की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी g प्लस ए इंटू में t1, तो यहाँ पर u की वैल्यू लगा दीजिए, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी g प्लस ए इंटू में t1 माइनस हाफ g प्लस ए t1 स्क्वायर। ठीक है, ये u की वैल्यू और साथ में t1 भी है, साथ में t1 भी है। ठीक है, u की वैल्यू g प्लस ए t1 और t1, तो t1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये g प्लस ए t1 स्क्वायर और ये हाफ g प्लस ए t1 स्क्वायर, तो h कितना बचेगा, हाफ g प्लस ए t1 स्क्वायर। ठीक है, पूरा g प्लस ए t1 स्क्वायर, g प्लस ए t1 स्क्वायर का हाफ, तो 1 में हाफ गया तो नेट कितना बच जाएगा इसके पास, हाफ बच जाएगा। ओके, ये आ गई बेटा आपके पास हाइट आ गई इसकी। ठीक है, अब जब ये वापस आएगा नीचे आते वक्त भी इसकी इक्वेशन लगाइए। नीचे जब आएगा तो ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 हो जाएगी, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, और नीचे आने में हाइट तो सेम ही चलेगा, तो नीचे आते वक्त यानी कि डाउनवर्ड मोशन, ये मोशन थी अपवर्ड मोशन। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g माइनस ए इंटू में t2 स्क्वायर, क्योंकि बेटा इक्वेशन क्या होती है, h इज इक्वल टू यू टी, नीचे आते वक्त साइन रहेगा प्लस का, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, हाफ g माइनस ए, क्योंकि जब नीचे आएगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना होता है g माइनस ए, ये तो कंसेप्ट ही है कि ऊपर जाते वक्त एक्सीलरेशन g प्लस ए और नीचे आते वक्त एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा g माइनस ए। ठीक है, अब दोनों हाइट बच्चों सेम ही है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, जैसे ही दोनों को इक्वल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ g प्लस ए इंटू में t1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ g माइनस ए इंटू में t2 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया बच्चे, तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर। ठीक है, बाई t2 स्क्वायर, मैं स्क्वायर को हटा रहा हूँ, तो दूसरी तरफ जो क्या आएगा इसका g माइनस ए बाई जी प्लस ए, वो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 माइनस 2 बाई 10 प्लस 2, यानी कि कितना आ जाएगा 8/12, 8/12 बच्चों कितना हो जाएगा 2/3, तो ये आपका t1 बाई t2 का रेशियो कितना आ जाएगा, रूट में 2/3, ये b इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, b आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, √2 रेशियो √3, समझ गए सभी बच्चे, ये इसका सॉल्यूशन। अब इसमें यहाँ एक चीज़ और देखो, ये बेटा किसका रेशियो है, टी अप बाई टी डाउन का, ये किसका रेशियो है, ये रेशियो किसका है, टी अप बाई टी डाउन का, क्योंकि t1 अप जाने का था और ये डाउन जाने का है t2, √2/3, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब ये क्या होगा 1 से कम होगा, √2/3 है तो 1 से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि t अप जो होगा वो कम है, t
डाउन से। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा टाइम ज़्यादा होगा, तो नीचे आने में जो टाइम लगेगा बेटा ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ए की वैल्यू जीरो होती, अगर इसी क्वेश्चन में हम ए को जीरो कर दें, ठीक है, ए को हम हटा दें तो जी माइनस ए जी प्लस ए हटा दो तो जी बाई जी रह जाएगा, जी बाई जी कट जाएगा, तो T1 और T2 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो दोनों के टाइम बच्चों क्या आते, इक्वल आते। तो साइड में यहाँ लिख देता हूँ कि अगर ए रेजिस्टेंस जीरो होता तब T1 और T2 क्या आते, इक्वल आते। तो ए यहाँ जीरो कर दो आप तो इक्वल आए। तो इस क्वेश्चन को बेटा समझो, इसमें कंसेप्ट इतना सा है, मेन जो बात है वो इतनी सी है इसमें, क्या कि ऊपर जाने का एक्सीलरेशन क्या है जी प्लस ए, और नीचे आने का एक्सीलरेशन क्या है जी माइनस ए, ठीक है। और आपको इसकी हाइट तो दोनों की सेम ही चलता है ना, तो दोनों की हाइट को हमने कंपेयर कर दिया, दोनों की हाइट को हमने कंपेयर कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। तो ये बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन था। फ्रिक्शन के केस के अंदर, फ्रिक्शन के केस के अंदर इक्वेशंस को सोल्व करना, फ्रिक्शन के केस के अंदर इक्वेशंस को सोल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट करिए बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, ठीक है, एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है। देखो कैसे है ये ऐसे ब्रिज बना हुआ है और ये नीचे रिवर है। अब एक आदमी क्या करता है, इसमें बॉल ऊपर फेंकता है, एक बॉल को ऊपर फेंकता है, ऊपर से घूम के बॉल फिर क्या है नीचे आती है। हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बुलेट अक्रॉस ए रिवर, ए स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। तो इसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड बाद घूम के ये पानी की सरफेस, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे आके स्ट्राइक करती है। हाइट ऑफ ब्रिज अबव वाटर सरफेस, तो आपको ये वाली हाइट आपको बतानी है, इतनी हाइट आपको बतानी है, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है कि ये वाली जो बॉल है, इतना तो आपको पता है कि अगर इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है तो जब ये वापस आएगी तो भी इसकी वेलोसिटी तो u ही रहेगी। तो आप ऐसे समझ लो कि इसको u वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया गया है, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ut प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ हमें टाइम नहीं पता, आपको कि टाइम तो 4 सेकंड दिया है, लेकिन 4 सेकंड ये टोटल टाइम दिया है जिसमें ये ऊपर जाके नीचे जाके फिर यहाँ आता है। तो इस मोशन को हम क्या करते हैं समझने के लिए, इस मोशन के हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट फॉर फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर u कितना है बताओ 4, फाइनल वेलोसिटी v कितनी है बताओ 0, और एक्सीलरेशन कितना है g, और टाइम आप उसका फाइंड कर लो T1। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, यानी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। प्लस के बजाय साइन माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर जाती है बॉल तो रिटार्डेशन का केस आता है, उसमें साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 4 है, g कितना 10 यूज़ करेंगे और t हमें फाइंड करना है। तो 10t इज इक्वल टू 4, तो t कितना आ गया 0.4 सेकंड आ गया। तो ये वाला जो टाइम है ना बच्चों, ये आ गया 0.4 सेकंड, ये वाला टाइम 0.4। लेकिन ये 0.4 जाने का 0.4 आने का भी लगेगा, सेम लगता है आने जाने में टाइम। तो क्या हुआ बताओ, टोटल टाइम 4 है, तो ये वाला टाइम t, ये वाला टाइम कितना हो जाएगा जो t इसमें पुट करना है। तो t की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, टोटल 4 है माइनस 0.8, यानी कि t कितना हो जाएगा 3.2 सेकंड। समझ गए बच्चों, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, नीट का PYQ है, बहुत ही अच्छा। तो मैंने आपको बताया था कि बॉल ऊपर से फेंकनी है, तो इसमें बेटा अब क्या होता है, बॉल घूम के नीचे आ जाती है, लेकिन हमें टाइम तो नहीं पता ना, हमें नीचे का टाइम नहीं पता, टोटल टाइम दिया है। तो टोटल टाइम के लिए टोटल टाइम में से ऊपर वाली जो दो जो मोशन हुई है ना, फर्स्ट और सेकंड, इसके टाइम को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आप एक टाइम निकाल लो, दूसरा तो सेम ही होता है, तो इस मोशन का आपका टाइम आ जाएगा। और इसमें u जाने की वेलोसिटी थी, u ही वेलोसिटी से वो आएगा रिवर्स, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस, क्योंकि नीचे आएगा तो साइन कौन सा लगेगा, प्लस एच ई। तो इस मोशन के लिए आप अब फाइंड कर सकते हो हाइट को। u कितना हो गया बच्चों का बताओ 4 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा है इसको बताओ 3.2 प्लस हाफ g की वैल्यू 10 और टाइम 3.2 इंटू 3.2। इसको सोल्व करने पे आपका हाइट का आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका हाइट का आंसर आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 12.8 प्लस ये 2 से काटो, ये कितने पे कटेगा 1.6 पे, और 3.2 को 1.6 से करोगे ना जब, तो ये आ जाएगा 51.2 आ जाएगा सोल्व करने पे। तो टोटल 51, ये 52 हो गया, तो ये टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा 64 मीटर। तो 64 मीटर ये हाइट आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो समझ गए सभी स्टूडेंट्स। देखो बेटा इसमें हमने क्या देखा कि एक ब्रिज पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंकते हैं और हाइट नीचे वाली पूछता है, तो इसमें क्या आपको टाइम फाइंड कर लेना है बस इसका, ठीक है। और ये नीचे वाला टाइम हमें गिवन नहीं था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और आया था एग्जाम में, वो अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो। इसमें क्या है, एक बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द
टॉप ऑफ ए टावर। देखो इसमें क्या है, टावर के टॉप पे खड़े होकर बॉल को ऊपर नहीं डाउनवर्ड थ्रो करते हैं। बॉल को किधर फेंका जाता है, नीचे की ओर फेंका जाता है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी ये यू की होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये ग्राउंड को हिट करती है विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे आती है 80 मीटर पर सेकेंड में नीचे आ जाती है। ये हो गया इसका v हो गया। तो पूछा क्या गया, हाइट ऑफ टावर, तो h बताओ, ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना लगेगा, g लगेगा। तो सोचो कौन सी इक्वेशन लगेगी, u v और h। u v और h में कौन सी इक्वेशन होती है बच्चों, u v और h, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h। v स्क्वायर 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, साइन प्लस ही रहेगा बिल्कुल, क्योंकि नीचे आ रहा है तो स्पीड इंक्रीज होती है, एक्सीलरेट होती है, तो साइन प्लस का 2 इंटू 10 इंटू हाइट ही तो हमें फाइंड करनी है, 10 इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6400, 400 प्लस 20h, तो 20h इज इक्वल टू 6000। तो ये आ जाएगा 400 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6000 इज इक्वल टू 20h। तो h कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 मीटर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 300 मीटर। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल इक्वेशन इसमें आपने लगा ली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो अब फिर से देखो क्या है कि एक बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर 20 मीटर हाइट ड्रॉप से स्टोन एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो क्या है बेटा, एक टावर है, उसके ऊपर एक पर्सन, एक लड़का ऊपर खड़े होके 20 मीटर हाइट जो है, टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर है, ठीक है, और ऊपर से ड्रॉप करता है। ड्रॉप का मतलब रिलीज करता है, u इज इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है, और g कितना आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और वेलोसिटी आपको बतानी है, हाइट भी आपको गिवन है 20 और वेलोसिटी बतानी है। तो फिर से इक्वेशन सोचिए v u और h, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था, ये आप कर सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन ये बेटा जेई मेंस और नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन वो कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछता है ऐसे। तो u तो 0 हो गया, 2 इंटू में g कितना है 10 और h कितना है 20, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो v कितना आ जाएगा बेटा 400 का अंडर रूट, यानी कि v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, जिससे उसके स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। तो जमीन पे जो बॉल आएगी, ऊपर से बॉल आएगी और जमीन से टकराएगी, तो टकराने की वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, h हाइट चलने के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 8, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। देखिए ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का PYQ है। देखो क्या है इसमें, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है हाई राइज प्लेटफॉर्म से t इज इक्वल टू 0 से रेस्ट पे, यानी कि ऊपर से एक बॉल को फेंका जाता है टाइम 0 पर, रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 से, और वो नीचे आती है बॉल, ठीक है, फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड v, ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद ए स्पीड v। मतलब समझे कि सेम प्लेटफॉर्म से किसी दूसरी बॉल को v वेलोसिटी से फेंका जाता है, v वेलोसिटी से, इसको अपने u मान लेते हैं, u वेलोसिटी से, हालांकि इसने v दिया है सिंबल, अपने u मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, और 18 सेकंड के बाद ये बॉल्स मिलती हैं, 6 सेकंड बाद उसको थ्रो करते हैं, तो टाइम 6 सेकंड पर ये थ्रो करते हैं, और ये बॉल बेटा 18 सेकंड, यानी इसको तो चले हुए 18 सेकंड हो गए हैं, और ये 6 सेकंड बाद फेंकी गई है ना बेटा, तो ये तो 12 सेकंड ही चली है ना, ठीक है, 18 माइनस 6 हो गया। समझ गए ना बेटा बात, कि एक बॉल को, फिर से क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो एक बॉल को हमने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, रिलीज कर दिया, और ये 18 सेकंड में नीचे आती है, ठीक है, और दूसरी बॉल क्या 6 सेकंड बाद फेंकते हैं, पर उसको थोड़ा सा जोर से फेंकते हैं नीचे, तो वो तेज आती है, और 18 सेकंड में दोनों बॉल एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं, ठीक है, 18 सेकंड में, यानी 6 सेकंड बाद फेंकी थी इसको, तो इसको तो चले हुए 12 सेकंड ही हुए ना, तो इसका जो टाइम ऑफ मोशन है वो 12 सेकंड रह गया बेटा, ये 12 सेकंड ही चली है। तो इसके लिए जो h हाइट दोनों ने सेम चली है, तो h क्या हो जाएगा ut प्लस u, इसका 0 है, तो h हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन इसका टाइम कितना है t1 है, तो ये तो होगी फर्स्ट बॉल की हाइट होगी। अब सेकंड बॉल के लिए हाइट तो h ही है, लेकिन उसकी स्पीड जो है इनिशियल वो u है, u t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर, और t1 और t2, ये t1 तो ये तो पूरे 18 सेकंड चली है, 18 सेकंड चली है, और वो बॉल 6 सेकंड बाद चली थी बेटा, 18 सेकंड पे मिल जाती हैं, तो उसको चले हुए कितना टाइम हुआ है 12 सेकंड हुआ है, पर हाइट दोनों की सेम है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू u t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर।
तो यहाँ से आप इजीली इसकी v की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो कि उसे किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया, यानी u की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। आपको t1 t2 तो गिवन ही है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं अपने। हाफ g की वैल्यू कितनी है 10, और t1 कितना है 18 सेकेंड, 18 इंटू 18 क्योंकि स्क्वायर है, इक्वल टू u तो फाइंड ही करना है, और t2 कितना है 12, प्लस g की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, ठीक है, और t2 कितना है, t2 की वैल्यू कितनी है 12 सेकेंड, तो इंटू में 12 इंटू में 12 इंटू में 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कट के 9 आ गया, तो 18 इंटू में 9 ये कितना हो जाएगा 162, तो 1620 इक्वल टू 12u प्लस 2 से कट के 6 आ गया, तो ये आ गया 720, तो 12u क्या आ जाएगा 1620 माइनस 720, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 900 आ जाएगा, यानी कि 12u इज इक्वल टू 900, ये आ गया 900, तो u कितना आ जाएगा 900/12, 7 और ये 5 75 मीटर पर सेकंड, तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी बच्चे अच्छे से? तो बहुत इजी है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन समझ गए अच्छे से कि एक बॉल को पहले रेस्ट से छोड़ा गया था, एक को जोर से छोड़ा गया था, जोर वाली तेज गई, वो बाद में आके मिल गई पीछे से, दोनों ने हाइट सेम कवर की, तो दोनों की हाइट को हमने इक्वेट कर दिया। कितना अच्छा ये वाला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सभी नोट कर लो। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ये है बेटा, देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या है, एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, ए बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक फ्रॉम ए हाइट 4.9 मीटर अबव द वाटर लेवल। देखो ये बेटा एक लेक है, झील है एक पानी की, उसके ऊपर से बॉल को हम थ्रो करते हैं, जिसकी हाइट कितनी है 4.9 मीटर है, ठीक है, 4.9 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। विद इट हिट्स द वाटर विद ए वेलोसिटी v, तो ये v वेलोसिटी से इसको हिट करती है, फिर ये देन सिंक्स टू द बॉटम विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर जाती है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं फ्लूइड वाले चैप्टर में, क्योंकि बेटा जब ये नीचे जाती है तो इसका जो वाटर का जो रेजिस्टेंस फोर्स है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं, ऊपर की ओर लगता है, और जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो नेट फोर्स या नेट एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ये कंसेप्ट जो है ये कहाँ से लिया गया है, फ्लूइड वाले चैप्टर से। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो गिवन है बस, कंसेप्ट से मतलब नहीं है, हमें पता है कि जिस वेलोसिटी ये स्ट्राइक करता है उसके बाद ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर चलता है, ठीक है, और बॉटम पर चला जाता है, जिसमें 4 सेकंड लगते हैं आफ्टर इट्स ड्रॉप, ऊपर से छोड़े जाने के बाद 4 सेकंड इसको लगते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या गया है बेटा, अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक, तो लेक की डेप्थ कितनी होगी, ये है लेक की डेप्थ, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो बेटा उसका जो टोटल टाइम है वो 4 सेकंड है, तो हमें पहले इतना टाइम चाहिए, ठीक है। देखो कैसे कैसे, इसका u तो है 0 और u है इसका 0, और h है आपके पास 4.9, और a कितना है आपके पास इसका g के इक्वल है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, टाइम, ठीक है। पहले आप टाइम फाइंड कर लो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू यू तो 0, या h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो h कितना है गिवन है 4.9, हाफ इंटू जी कितना होता है 9.8, ठीक है। 4.9 कहीं है तो जी की वैल्यू क्या लेंगे 9.8 लेंगे, ये कॉमन सेंस से बेटा लेनी है जो इजीली हमारी कैलकुलेट हो सके, ठीक है। इंटू में टी का स्क्वायर, तो ये 4.9 ये 2 पे कट गया, 2 कट के, तो टी स्क्वायर 1, तो टी कितना आ गया 1 सेकंड आ गया। तो ये बच्चों इसको टाइम कितना लगेगा 1 सेकंड, यानी ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है ये कितना हो गया इसका 1 सेकंड हो गया, ठीक है। पर टोटल टाइम कितना है इसका 4 सेकंड है, तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड, ये टाइम 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर लो, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v, तो ऊपर वाली जो फर्स्ट मोशन है उसी के लिए v इज इक्वल टू क्या होगा u प्लस ए टी, यू तो 0 ही है, तो v इज इक्वल टू जी टी, जी कितना है 9.8 और टाइम कितना है 1 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ये बेटा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर चलता है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो डिस्टेंस क्या होती है वेलोसिटी इनटू में टाइम, डिस्टेंस क्या होती है वेलोसिटी इनटू में टाइम होती है, डिस्टेंस क्या होती है उस केस में वेलोसिटी इनटू टाइम, कांस्टेंट वेलोसिटी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में मैंने नोट्स में लिखवाया था कल, ठीक है, कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो डिस्टेंस d वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है 9.8 और टाइम बच्चों कितना लगा 3 सेकंड तक ये चलती है, तो 9.8 इंटू में 3, 9.8 को 3 से इंटू कर दो, ठीक है, तो d कितनी आ जाएगी ऑलमोस्ट 30 आ जाएगी, यानी कि एग्जैक्ट 29.4 मीटर,
ये उसकी बेटा डेप्थ हो जाएगी 29.4 मीटर। और जी की वैल्यू आप अगर यहाँ 10 यूज़ करते ना, जी की वैल्यू 10 करते तो ये अप्रॉक्सीमेट 30 मीटर आ जाती, पर एग्जैक्ट 9.8 ही यूज़ करो आप इसमें, तो जी की वैल्यू 9.8 करने पर डी कितनी आ जाएगी 29.4 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से समझ लो। तो ऊपर से बेटा हम एक बॉल को छोड़ते हैं, ठीक है, वाटर की सरफेस पर वो स्ट्राइक करती है, तो वो उसको आने में 1 सेकंड लगता है स्ट्राइक करने में। हमें कैसे पता चला, हमें जो गिवन है, हाइट गिवन है, ए गिवन है, तो हमने टाइम हमने फाइंड कर लिया। टोटल टाइम 4 है, तो नीचे का टाइम कितना हो गया 3 सेकंड हो गया, झील के अंदर पानी के अंदर का टाइम। तो पानी के अंदर जो डिस्टेंस चलेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम तो आएगी। अब वेलोसिटी जिससे वो स्ट्राइक करता है वही कांस्टेंट वेलोसिटी अंदर होती है, तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी और निकाल लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो बहुत अच्छा मैकेनिक्स की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हमने जो की है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अच्छी प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं अपने। ये है बेटा देखो न्यूमेरिकल नंबर 11। इसमें देखो क्या है, 2 बॉल्स हैं ए और बी, उसको ए एंड बी आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। एक टावर है, उसके ऊपर से 2 बॉल्स को फेंका जाता है। ठीक है, कैसे, बॉल ए को रिलीज किया जाता है टाइम 0 पर, और बॉल बी को वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी यू एट टाइम 2 सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन है। चलो ये दोबारा आया था, 2 बार आया था, तो हमने इसको अच्छे से समझा है, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को एक बार और अच्छे से समझते हैं। देखो ऊपर से बेटा एक बॉल को थ्रो करते हैं, एक बॉल को तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम 0 से थ्रो करते हैं। ठीक है, ये बॉल नीचे आती है, ये बॉल है ए, और जो दूसरी बॉल है बी, सेकंड बॉल जो है, सेकंड बॉल को बच्चों, सेकंड बॉल का नाम है बी, इसको यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, और कितने टाइम के बाद इसको थ्रो किया जाता है 2 सेकंड के बाद, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर इसको थ्रो किया जाता है। ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो टोटल तो 120 है, टोटल तो है ये 120। ठीक है, टोटल लास्ट तक कितना है 120 मीटर है, लेकिन यहाँ से 100 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 100 मीटर अबव द ग्राउंड, तो 180 तो टोटल हो गया, 100 मीटर ऊपर यानी कि ये हो गया 100 मीटर, तो पीछे कितना बच गया बेटा 80 मीटर, तो ये हो गया 80 मीटर। तो ये टोटल टावर कितना है 180 मीटर, और ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर यानी कि 80 मीटर पर ये मिलती हैं। तो हमें तो बेटा यहाँ तक का ही मतलब है, क्योंकि इन्होंने यहाँ तक की ही डिस्टेंस कवर की है जहाँ पे ये मिली हैं, बाद वाली डिस्टेंस से हमें भी मतलब नहीं है। पूछा गया है कि यू की वेलोसिटी क्या होगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपको टाइम नहीं दिया, तो पहले तो आप 80 मीटर का टाइम निकाल लो फर्स्ट बॉल के लिए। तो बॉल ए के लिए जो बॉल ए की हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू यू, इसका 0 ही है, तो h क्या हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। h कितनी दी है आपको 80 मीटर, g कितना है 10, और t स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा t स्क्वायर आ जाएगा 16, तो t कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेकेंड। ये आ गई आपके पास t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड आ गई। ठीक है, तो इसको तो बेटा 4 सेकंड हुए हैं चले, लेकिन ये 2 सेकंड बाद फेंकी गई है, तो इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो तो 2 सेकंड ही रहा ना, ये 2 सेकंड में ही आ जाती है 80 मीटर, और हाइट दोनों की सेम है, तो इधर बॉल ए के लिए ले लो और इधर बॉल बी के लिए ले लो। ठीक है, इधर बॉल ए के लिए बी के लिए, ए के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या है हाफ जी टी स्क्वायर, और इसके लिए हाइट का क्या फॉर्मूला लगेगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका टाइम t2 है, इसका टाइम t1 है, पर दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि हाफ जी t1 स्क्वायर इक्वल टू यू t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। देखो सेम हमने यही जो बात हमने की थी क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसा ही किया था। देखो ये दोनों की हाइट को हमने इक्वल कर दिया, इसमें कंसेप्ट वाइज ये दोनों न्यूमेरिकल सेम है। ठीक है, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जेई मेंस और नीट का। ठीक है, ये जेई मेंस में आया था, वो नीट का है PYQ। तो देखो इसमें बस डिफरेंस इतना है, इसमें बेटा टाइम आपको गिवन था 18 सेकंड और 12 सेकंड, इसमें क्या है आपको टाइम गिवन नहीं है, इसमें हाइट गिवन है, तो हाइट से हमें टाइम निकालना पड़ा, बस ये एक एक्स्ट्रा बात थी, 4 और 2 टाइम आ गया। तो कितना आ जाएगा हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, और t1 कितना है इसका 4 सेकंड है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, u हमें फाइंड ही करना है, t2 कितना है 2 सेकंड है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो इस इक्वेशन को अब आपको सोल्व करना है, तो 2 से ये कट के 8 आ जाएगा, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू 2u प्लस ये 2 से 2 तो 20। ठीक है, तो 2u इज इक्वल टू 60, इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, 80 माइनस 20 हो गया ना, तो 2u इज इक्वल टू 60, तो u कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ने ये क्वेश्चन भी अच्छे से अब सीख लिया है। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन, अब समझ आ गया कंसेप्ट अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12 के अंदर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 12 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है इसमें,
कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ शावर ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। देखो एक शावर है बेटा, उससे ड्रॉप्स गिर रही हैं पानी की 1 by 1, यानी कि ये टैप है या एक शावर है, उससे ड्रॉप गिर रही हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, रेगुलर इंटरवल टाइम पे ड्रॉप गिरती हैं। जब फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक करती है फ्लोर को, जब पहली ड्रॉप नीचे आती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे ये फर्स्ट ड्रॉप तो नीचे आ गई है। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, यानी कि थर्ड ड्रॉप अभी ऊपर से चलना शुरू करती है, ये थर्ड होगी। तो बीच में एक सेकंड ड्रॉप भी तो होगी, ये सेकंड ड्रॉप होगी। ठीक है, 1 2 और ये 3, थर्ड। पहली ड्रॉप जो निकली वो नीचे पहुंच गई, सेकंड ड्रॉप बीच में है कहीं, थर्ड ड्रॉप अभी निकलना स्टार्ट करती है। पूछा क्या गया, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर। तो फर्स्ट ड्रॉप जब स्ट्राइक करती है तो सेकंड ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी, फ्लोर से उसकी पोजीशन बतानी है। जबकि टोटल हाइट आपको कितनी गिवन है, 9.8 मीटर। ये टोटल जो हाइट है वो 9.8 मीटर है। ठीक है, तो आप ये देखो कि फर्स्ट ड्रॉप को आने में टाइम कितना लगा होगा। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप को आने में देखो आपको u0 है, ड्रॉप यहाँ से जो वाटर ड्रॉप है वहाँ से रिलीज होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी उनकी 0 थी जब वो टैप के अंदर थी। ठीक है, और हाइट कितनी कवर करती है, 9.8 मीटर। ये मैं फर्स्ट ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ड्रॉप जो बिल्कुल नीचे स्ट्राइक कर गई है, फ्लोर पर पहुँच गई है, तो उसने हाइट कितनी कवर की है, 9.8। और एक्सीलरेशन बेटा कितना होता है g, तो वो भी आप 9.8 ही लेंगे। और टाइम आप फाइंड कर लो। टाइम क्यों फाइंड करेंगे, देखो इसका रीज़न ये है कि ये ड्रॉप, हमें ये पता लग गया ना कि सेकंड ड्रॉप का टाइम कितना है, तो हम इसकी हाइट बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें रेगुलर टाइम इंटरवल चाहिए इन ड्रॉप्स के बीच का। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि u तो 0 ही है, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में u हमने 0 रख दिया। h कितनी है, 9.8, g भी कितना है, 9.8, टी स्क्वायर तो 9.8 कट गया, तो टी स्क्वायर कितना आ गया, 2, तो t कितना आ गया, √2 सेकेंड, ये आ गया √2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली जो ड्रॉप है, ये ऊपर से नीचे का जो पूरा जो टाइम है ये √2 सेकेंड है। ठीक है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा बेटा, √2 का हाफ कर लो, √2 का आधा कर लो, कितना होता है, 1/√2। तो ये टाइम 1/√2 हो गया और ये भी 1/√2 हो गया। क्यों बेटा, क्योंकि उतने ही टाइम के अंदर दो ड्रॉप और आ रही हैं, तो ड्रॉप का जो टाइम इंटरवल टोटल टाइम कितना है, √2। अब उसके बीच में आपको दो गैप दिख रहे हैं। ठीक है, एक थर्ड सेकंड और फर्स्ट में, एक सेकंड और थर्ड में, तो रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब उनका टाइम आ गया, तो सेकंड ड्रॉप का टाइम आ गया हमारे पास। तो सेकंड ड्रॉप की डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ड्रॉप, यानी कि ये h कितनी चली है। ठीक है, फॉर सेकंड ड्रॉप, फॉर सेकंड ड्रॉप, तो सेकंड ड्रॉप ने हाइट कितनी चली है ये आप फाइंड कर लो। तो हाइट क्या होती है बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर होती है। ठीक है, u इसका 0 ही है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सभी ड्रॉप्स के लिए 0 है, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू में g की वैल्यू कितनी है, 9.8। ठीक है, और टी स्क्वायर, टी कितना है इसका, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टाइम इसका 1/√2 हो गया, t1। ठीक है, ये t2 हो गया टाइम। तो सेकंड ड्रॉप का पूछा है तो कितना टाइम है, 1/√2, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हाइट कितनी उसने चली है, 9.8/4, 9.8 को पहले 2 से करो, 9.8/2, 9.8/2 बेटा कितना हो जाएगा, 4.9, 4.9 को फिर हाफ कर लो फर्दर, तो ये आ जाएगा 2.45 मीटर, 2.45 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2.45 मीटर। लेकिन अब बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ये 2.45 तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। इसने पूछा, अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस पूछता ना कि शावर से कितनी दूर है वो, तो आंसर यही होता। लेकिन इसने पूछा फ्लोर से, तो टोटल हाइट में से इसको माइनस करो, टोटल हाइट कितनी है उसमें माइनस करो, यानी कि आपका आंसर ये नहीं है बेटा, आंसर में फ्लोर से पूछी गई है, तो फ्लोर से कितनी हो जाएगी, h डैश। टोटल हाइट कितनी है इसकी, 9.8 है, 9.8 माइनस 9.8 में से जो सेकंड ड्रॉप ने कवर की है ये कितनी आई है, 2.45, तो ये 2.45 इसमें माइनस कर दो, 2.45 को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7.35 मीटर। तो ये बेटा आपका बहुत ही एक अच्छा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो इसमें आपने बच्चों ये सीखा इस न्यूमेरिकल के अंदर कि जो ड्रॉप्स आती हैं ऊपर से उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उनकी 0 थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उनकी कितनी थी, 0 थी, और 1/1 ड्रॉप आती है नीचे। तो जब थर्ड ड्रॉप स्ट्राइक करती है, जब फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक करती है तो थर्ड ड्रॉप उसमें से रिलीज होती है, सेकंड ड्रॉप बीच में है, तो आपको दो टाइम गैप बन गए। तो पहले आप टाइम फाइंड कर लो किसका, फर्स्ट ड्रॉप का, उस टाइम के दो हाफ पार्ट, फिर इस टाइम के अंदर जो 1/√2 आया है, हाफ टाइम आया है, उसमें सेकंड ड्रॉप जो चली है हाइट, वो हाइट फाइंड कर लो, तो ये चली गई हाइट आ गई। ठीक है, और टोटल हाइट में ऊपर वाली हाइट को माइनस कर दो। तो इस तरह से बेटा आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपने सीख ली हैं। चलिए इसको नोट्स बना लीजिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।